नमस्कार। आज एक बार फिर अखबारों के पोस्टमार्टम में मैं अखिलेश कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया। बात सबसे पहले अमर उजाला की करेंगे। अमर उजाला ने किस तरीके से आज के अखबार को प्रेजेंट किया है, आज के अखबारों की हेडिंग बनाई है, आज के अखबारों को का एक तरीके से आज के अखबार को प्रकाशित किया है। कल लखनऊ में जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लाठियां बरसाई गई थी, उन्हें लखनऊ से भगा दिया गया था, लखनऊ से खदेड़ दिया गया था, इस पूरे मामले को अमर उजाला ने पहले पेज पर आज जगह नहीं दी है। पूरे मामले को एक तरीके से मैनेज करता हुआ अमर उजाला दिखाई दे रहा है, इस मामले को प्रकाशित नहीं कर सका है। अमर उजाला की सबसे बड़ी जो खबर है वो 7 लाख करोड़ से बनेगी 83,000 किलोमीटर सड़कें, बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़, यानी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पूरा मामला जो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से निपटने के लिए जो कदम उठाया है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक तरीके से अर्थव्यवस्था को पलटने की तैयारी है। केंद्र सरकार अब जाग रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन आ रहा है तो चुनाव के दौरान ऐसा न कुछ हो कि जनता का रोष उठाना पड़े, जनता सड़कों पर उतरे। इसको लेकर के अमर उजाला की सबसे बड़ी हेडिंग है कि 7 लाख करोड़ से बनेगी 83,000 किलोमीटर की सड़कें। ठीक है। टॉप बैनर में अमर उजाला लिखता है कि अनंत में विलीन हुआ अप्पा का आलाप। हिंदुस्तानी शास्त्रीय जगत का एक और विख्यात स्वर मंगलवार की रात खामोश हो गया। प्रख्यात शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका और ठुमरी की रानी गिरिजा देवी का कोलकाता में हृदयाघात से निधन हो गया। वह 88 साल की थी। अपने शिष्याओं में अप्पा जी के नाम से लोकप्रिय गिरिजा देवी हालांकि ख्याल गायन भी खूब करती थीं, लेकिन उनकी ख्याति के तौर पर ठुमरी, कजरी, चैती, दादरा जैसे उपशास्त्रीय संगीत के लिए थी। यानी इस पूरे समाचार को अनंत में विलीन हुआ अप्पा का आलाप अमर उजाला ने टॉप बैनर बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में जो उत्तर प्रदेश की खबरें हैं, उसमें से फ्रंट पेज पर केवल 27,141 पदों पर संविदा भर्ती को मंजूरी। बस एक कैबिनेट का फैसला है कि 27,141 पदों पर संविदा कर्मी की भर्ती होगी। इसको अमर उजाला ने पहले पेज पर लिया है। इसके अलावा 16 लड़ाकू विमानों ने 3 घंटे तक दिखाई ताकत। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तरीके से करतब दिखाया है 16 लड़ाकू विमानों ने, उसको लेकर के अमर उजाला ने एक छोटा सा फोटो लगा करके कैप्शन लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर की हवाई पट्टी, 3.3 किलोमीटर हवाई पट्टी का हुआ उपयोग, सुपरसोनिक सुखोई, जुगवार और मिराज के 4 सेकंड तक जो है तामझाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने कहा है नहीं होने देंगे कानून के साथ खिलवाड़। प्रदेश में 4,25,000 नियुक्तियां खोल दी गई हैं। नजीबाबाद चीनी मिल की पेराई क्षमता में वृद्धि की घोषणा होगी। हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि 4,25,000 नियुक्तियां खोल दी गई हैं, लेकिन अभी तक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में एक तरीके से कहा जाए तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरियां फंसी हुई हैं। मायावती को पेज नंबर 2 पर अमर उजाला ने छोटा सा स्थान दिया है। भाजपा ने सोच नहीं बदली तो बौद्ध धर्म अपना लूंगी। यानी मायावती ने एक तरीके से धमकी दी है कि अगर सोच नहीं बदली तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगी। भाजपा ने सोच नहीं बदली। मायावती ने कल जो है मंगलवार को आजमगढ़ में एक रैली की थी और वहां ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने दलितों, अल्पपिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के प्रति अपनी सोच नहीं बदली और धर्म परिवर्तन करने वालों का उत्पीड़न जारी रहा तो वे अपने समर्थकों संग बौद्ध धर्म अपना लेंगी। मायावती रानी की सराय स्थित शंकरपुर चेकपोस्ट पर बसपा के आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। ये हालचाल है। एमएलसी वासुदेव के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू। एमएलसी वासुदेव यादव जो हैं उनके खिलाफ सतर्कता जांच शुरू हो गई है। इस तरीके से कहा जाए जो माध्यमिक शिक्षा और क्या कहा जाए बेसिक शिक्षा के निदेशक भी रहे हैं। सपा एमएलसी वासुदेव यादव विजिलेंस जांच में फंस गए हैं। इन पर माध्यमिक
शिक्षा सचिव और निदेशक पद पर तैनाती के दौरान भ्रष्ट आचरण से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। प्रथम दृष्टया जांच में इन आरोपों के सही पाए जाने पर विस्तार से जांच के आदेश निदेशक विजिलेंस ने दिए हैं। यह जांच विजिलेंस की इलाहाबाद इकाई को 3 महीने में पूरी करनी है। एमएलसी वासुदेव यादव ने 1978 में शिक्षा विभाग के अधिकारी बने थे। वासुदेव यादव 1978 में शिक्षा विभाग के अधिकारी बने थे। देवरिया, बनारस, इलाहाबाद सहित 1 दर्जन जिलों में शिक्षा विभाग के अहम पदों पर तैनात रहे। 2014 में रिटायर होने से पहले वह निदेशक और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद तैनात थे। इनके खिलाफ सचिव और निदेशक पद पर तैनाती के दौरान भ्रष्ट आचरण से संपत्ति जुटाने की शिकायत शासन को की गई थी। एक तरीके से वासुदेव यादव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वासुदेव यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार हमलावर हो गई है और सतर्कता जांच उनके खिलाफ शुरू हो गई है। हालांकि वासुदेव यादव का क्या वर्जन आया हुआ है, इसको भी हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। वासुदेव यादव ने कहा है कि मेरे खिलाफ जांच नई बात नहीं है, पहले भी लगाए गए आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं। सपा से इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र का एमएलसी होने के कारण प्रदेश की भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए जांच करा रही है। विजिलेंस से नोटिस मिला है, जल्द ही इसका जवाब दे दिया जाएगा। मेरे पास जो भी संपत्ति है वह पैतृक है। एक तरीके से इन्होंने अपनी संपत्ति को पैतृक बताया है। देखिए क्या जवाब देते हैं। इमरान मसूद का फोटो वायरल, गुरुद्वारे में तिलक लगाए दिखे। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं द्वारा भगवान श्री राम की आरती के बाद उल्मा के फतवे के बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक फोटो पूर्व विधायक इमरान मसूद का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सिर पर रुमाल बांधे और माथे पर तिलक लगाए दिखाई दे रहे हैं। उनके कंधे पर केसरिया रंग का पटका भी है। हाल ही के दिनों में धन्वंतरी जयंती के मौके पर पूरे एमएलसी हाजी इकबाल के हवन करते हुए फोटो वायरल हुए थे। इसमें उल्मा ने उन्हें दोबारा कलमा पढ़ने की नसीहत दी थी। बेसिक शिक्षा ये सचिव जो है हाईकोर्ट में तलब हो गए हैं और उन्हें सहायक अध्यापक के लिए कौन सी डिग्रियां मान्य है, इसको लेकर के उनसे पूछा गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है कि कौन सी डिग्री उनके लिए मान्य है। सांसद डिम्पल यादव के गोलदिए गांव में बुखार से 200 लोग बीमार हैं। कन्नौज सांसद डिम्पल यादव के गोलदिए गांव सैयदपुर सकरी में 1 महीने में बुखार फैला है। करीब 200 लोग इसकी चपेट में हैं। यहां इलाज से फायदा न मिलने पर 25 रोगी कानपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सरकारी जानकारी पर 3 दिन पहले पहुंची जिला अस्पताल की टीम ने गाँव में कैंप लगाकर चंद मरीजों को दवा दी। इसके बाद दोबारा सुध नहीं ली। गाँव वालों के मुताबिक बीमारियाँ फैलने की मुख्य वजह गांव में पसरी गंदगी है। एक तरीके से इस पूरे डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र में बुखार से 200 लोग बीमार हो गए हैं। आगरा विश्वविद्यालय के 4 कर्मचारी भेजे गए जेल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को मंजूरी। सबके लिए आवास मिशन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी। नए औद्योगिक निवेश का रास्ता साफ। इस तरीके से अखबार पूरी तरीके से पटे हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लाठीचार्ज। पेज नंबर 4 पर लिखा गया है कि प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से पेज नंबर 4 पर अमर उजाला ने दिखाने की कोशिश की है कि प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। 24 से ज़्यादा महिलाएं घायल बताई गई हैं। अस्पतालों में कराया गया भर्ती। विधानसभा मार्ग जाम कर सोमवार सुबह से चल रहा प्रदर्शन, यानी सोमवार से चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया है। महिलाओं को घसीट कर या तो भगा दिया गया है या तो उनकी पिटाई करके उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से पेज नंबर 4 पर प्रकाशित की है। पेज नंबर 1 पर प्रकाशित करने से अमर उजाला डर रहा है। अमर उजाला ने इसे पेज नंबर 1 पर प्रकाशित नहीं किया है। गेहूं व जौ के प्रमाणिक बीजों पर 200 रुपये अनुदान बढ़ा है। गेहूं और जौ के प्रमाणिक बीजों को लेकर के 200 रुपये अनुदान बढ़ा दिया गया है। मंडी परिषद की यूनिफाइड लाइसेंस शुल्क को 90,000 घटाया गया है। ये योगी सरकार के हवाले से कैबिनेट की बैठकों में लिए गए फैसलों की खबर है। 22 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें से कई जिलों के पुलिस उपाधीक्षक मतलब सीओ बदल दिए गए हैं। मुलायम सिंह नहीं कर रहे जांच में सहयोग। मुलायम सिंह नहीं कर रहे
आईपीएस अमिताभ ठाकुर की फोन पर धमकी के मामले में जांच में मुलायम सिंह यादव पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। पुलिस के सीजीएम कोर्ट में प्रेषित अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है। मामले की विवेचना कर रहे सीओ हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा का कहना है कि सहयोग न मिलने के चलते मामले में आरोपी मुलायम सिंह यादव को अब तक नोटिस नहीं रिसीव कराया जा सका है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उनके पूर्व अधिकारी अवनीश मिश्रा ने विशेष वाहक एसओ गौतम पुली व रजिस्टर्ड डाक से लगभग 1 दर्जन बार मुलायम सिंह यादव को आवाज़ का नमूना देने के लिए सामान भेजा, लेकिन उनके आवाज़ पर किसी ने इसका नोटिस रिसीव नहीं किया। सीओ ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा अधिकारी भारत सिंह और ओएसडी गंगाराम ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे स्पष्ट है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में लगाए गए आरोप सही हैं और इसी वजह से आरोपी प्रतिवादी आवाज़ का नमूना देने से इनकार कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर उनके सैंपल का नमूना देने के लिए चिट्ठी जा रही है। पहली परीक्षा में अव्वल रहने की कोशिश में जुटे योगी को लेकर के अमर उजाला ने एक खबर प्रकाशित की है। पेज नंबर 6 पर निकाय चुनाव जो है योगी की बहुत बड़ी परीक्षा होगी और इस परीक्षा में ये योगी की पहली परीक्षा है। इस परीक्षा में योगी पास होने की कोशिश करेंगे, अव्वल रहने की कोशिश करेंगे। शहजादों का गुजरात में भी होगा यूपी जैसा माहौल। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडेय ने गुजरात चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नई जुगलबंदी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में शहजादे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोस्ती के तराने गाते हुए निकले थे, लेकिन उनका जो हाल हुआ है वह सबके सामने है। अब दोनों ने गुजरात आने का फैसला किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस की मदद की घोषणा की, वैसे ही जैसे यूपी में राहुल ने अखिलेश की मदद की घोषणा की थी। यानी एक तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कमेंट किया गया है। अखिलेश यादव से मिले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, निकाय चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं। पिता ने 3 बेटियों को ट्रेन से फेंका, सीतापुर की खबर है। भाई के साथ मिलकर वारदात सीतापुर में जनसेवा एक्सप्रेस से फेंका। सांसद ने लगाए डीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप। सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रियंका रावत हैं जो रायबरेली से सांसद हैं। इन्होंने डीएम अखिलेश तिवारी पर भ्रष्टाचार व सरकार की छवि को धूमिल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार के सांसद ही अब आरोप लगाने में जुट गए हैं। गायत्री मामले में हस्ताक्षर का नमूना नहीं दे रही महिला। पूर्व मंत्री के खिलाफ महिला के अपहरण मामले में नया मोड़। महिला ने कोर्ट में दी अर्जी, किसी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर से दर्ज कराई है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का पद और हिंदी। अगर यह खबर आए कि प्रधानमंत्री बनने की बड़ी योग्यताओं में से एक योग्यता प्रवाहमान हिंदी बोलना और हिंदी में लोगों तक अपनी पहुंच पाना भी है, तो हिंदी समर्थकों को सुखद आश्चर्य होगा। उमेश चतुर्वेदी का एक लेख है। सबसे आगे व्हाट्सएप, एक खुली खिड़की में। अमर उजाला लिखता है कि वैश्विक स्तर पर संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाने वाला व्हाट्सएप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन है। यानी व्हाट्सएप सबसे आगे हो गया है। व्हाट्सएप सबसे अच्छा काम कर रहा है। आंकड़े लाख में दिए गए हैं। सितंबर 2017 में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप्स की संख्या, इसमें व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा है। के 718 प्रोफेसर के 47 पदों के लिए आवेदन शुरू। राजकीय कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा होगी हार्ड कॉपी, माइनस मार्किंग भी लागू। जेईई मेन के लिए पहले ही बनवा लें आधार। यानी अब पढ़ाई लिखाई करना है तो आधार जल्दी बनवा लीजिए, वरना पढ़ाई लिखाई पर भी संकट का बादल मंडराने लगा है।
देश पर चुनौती से निपटने में सक्षम है जेटली जी दावा कर रहे हैं कि देश में जो चुनौतियां आई हैं उसे निपटने में वो पूरी तरीके से सक्षम है और किसी तरीके का संकट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा है। भारत पिछले 3 साल में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अगली तिमाहियों में भी जारी रहेगी बढ़त। रफ्तार का रोमांच, एक्सप्रेसवे पर दिखाई ताकत। सुखोई 30 बरेली वायुयान स्टेशन, 300 किलोमीटर की रफ्तार से धरती छूकर उड़ गया सुखोई। नोटबंदी के खिलाफ 8 नवंबर को काला दिवस मनाएगी कांग्रेस। रूटीन चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे मुलायम सिंह यादव। दिव्यांगों को नहीं लगने होंगे मुख्य रेल मंडल के चक्कर। आतंकी सलाहुद्दीन का बेटा गिरफ्तार। टेरर फंडिंग मामले में शाहिद यूसुफ को एनआईए आज विशेष अदालत में पेश करेगी। बैकफुट पर वसुंधरा सरकार, प्रवर समिति को सौंपा बिल। वसुंधरा सरकार बैकफुट पर आ गई है और आगे देखते हैं क्या है। हार्दिक ने कांग्रेस के सामने रखा मांगों का पुलिंदा। पाटीदारों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और प्रभावशाली सीटों पर प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी है। इस तरीके से हार्दिक पटेल ने अपनी मांगों को लेकर के तय कर दिया है कि हमारी कौन कौन सी शर्तें होंगी जिसके आधार पर वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कादर खान को ट्विटर पर जन्मदिन शुभकामना संदेश देने के दौरान अपनी फोटो संग अमिताभ की फोटो का इस्तेमाल करना सुजन सिन्हा को भारी पड़ गया। अमिताभ संग अपनी तस्वीर पोस्ट करने के कारण सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। शत्रु ने 22 अक्टूबर को कादर खान को जन्मदिन पर बधाई दी थी और सच्ची मनसा से दी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की फोटो ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हालांकि शत्रुघ्न ने एक और पोस्ट लगाकर मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शत्रु ने ट्वीट किया कि महान एक्टर, इंटरटेनर और डायलॉग राइटर कादर खान को हम उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। हालांकि उसके बाद में लिखा कि मैं और अमिताभ जी कादर खान के साथ साथ काम कर चुके हैं और उनके तरह के योगदान के लिए आभारी हैं। लेकिन इसके पहले यूजर्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। एक यूजर ने ट्वीट किया कि चचा कहना क्या चाहते हो, कुछ हो नहीं सूझ रहा है, एकरा से निमन तक खामोश रहते। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, देखिए यही कारण है कि दिल्ली से लेकर गली तक आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। विज्ञापन करते हुए रोमांस में डूब गए बिपाशा बसु जो है अपने पति के साथ एक कंडोम का विज्ञापन करते हुए रोमांस में डूब गए। और इस पूरे मामले को लेकर के सूत्रों की माने तो कंडोम के इस नए विज्ञापन में बिपाशा ने ग्लैमर का जमकर तड़का लगाया है। करण के साथ उनका यह अंदाज काफ़ी हिट है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि दोनों जो है रोमांस में ही डूबे रहे। नौ घंटे तक जाम रही लखनऊ और धीमी धीमी चली गाड़ियाँ। ये पूरा मामला कल का है। इस तरीके से पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भी राजधानी में डेरा डाले रखा। पत्नी ने ससुराल जाने से मना किया तो काटी कलाई व गर्दन की नसें। अगवा होने के 55 मिनट में पुलिस ने कारोबारी को छुड़ाया। पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, अगवा होने के 55 मिनट बाद कारोबारी को छुड़ा लिया है। लोहिया संस्थान और अस्पताल का अब नहीं होगा विलय, यानी एक तरीके से खबरें आ रही थी लोहिया संस्थान और अस्पताल का विलय कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर के अब एक क्लियर हो गया है कि लोहिया संस्थान और लोहिया अस्पताल दोनों अलग अलग रूप से कार्य करते रहेंगे।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूर्यकांत, जो चेस्ट विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट विभाग के अध्यक्ष हैं, वो नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छी बात है, अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। BBAU में नियुक्तियों पर मामले निर्णय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में रोस्टर का पालन हुआ है या नहीं, इस पर निर्णय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यानी बाम लेगी। नियुक्तियों के मामले में डॉक्टर सुशील कुमार पांडे व BBAU कुलपति प्रोफेसर RB सोपती की 2 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दिलीप B भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने 8 सप्ताह में शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में विकास के लिए केंद्र ने खोला खजाना, इसी खबर को लीड बनाया है। दूसरे नंबर पर पद्म भूषण गिरिजा देवी नहीं रही, मुख्यमंत्री की 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा जल्द। मुख्यमंत्री जी कोई 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा लाने जा रहे हैं, योगी खुद करेंगे निगरानी। 24 घंटे काम करेगी हेल्पलाइन, प्रदेश के लोगों की समस्याओं का होगा तत्काल निवारण। एम्बुलेंस सेवा को लेकर के एक बड़ी परेशानी आई थी, जिसको लेकर के एम्बुलेंस ठीक से नहीं चल पा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी कोई 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता के द्वार प्रदेश सरकार की नई योजना आम लोगों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू होगी। जल्दी इस हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी। ओके। यूपी पुलिस में हर 10वें दिन छुट्टी होगी। ADG कानून व्यवस्था ने सिपाहियों को हर 10वें दिन 1 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया है, यानी संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस को मिलती भी नहीं थी, इसकी मांग चल रही थी, लेकिन अब 10वें दिन उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर फिर लाठीचार्ज। छोटी सी खबर हिंदुस्तान में सबसे नीचे, लगता है लाठियाँ इस तरह मारी गई हैं कि अखबार डर गया है। राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग पर हजरतगंज में डटी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हटाने के लिए मंगलवार दोपहर को पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। पथराव और लाठीचार्ज को लेकर के जिस तरीके से पूरा मामला है, उसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अमीनाबाद में लेसा इंजीनियर पर पथराव, 26,500 संविदा शिक्षक भर्ती होंगे। राम मंदिर के लिए विहिप ने निर्माण सामग्री जुटानी शुरू की। विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण सामग्री जुटानी शुरू कर दी है। PM आवास योजना में प्राइवेट बिल्डरों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का यूपी में लक्ष्य पूरा करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत योजना के शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट बिल्डरों की भागीदारी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा नए लक्ष्य के अनुसार 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद को सस्ता घर उपलब्ध कराना है, यानी इसके तहत सबके घर पर छत होनी चाहिए। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपये प्रति घर केंद्र सरकार देगी। 1.5 लाख रुपए प्रति घर केंद्र सरकार देगी और 1 लाख प्रति घर राज्य सरकार देगी, यानी 2.5 लाख रुपए में घर बनेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार ESW का आवास निजी जमीन बनाने के लिए प्राइवेट बिल्डरों या संस्थाओं के कुल FAR का 10% की छूट कमर्शियल उपयोग को दी जाएगी। आवास 22.77 मीटर से लेकर के 330 मीटर तक का होगा, लेकिन इस सब की रेरा के जरिए मॉनिटरिंग होगी। निजी संस्थाओं को 35% ESW आवास अनिवार्य रूप से देने होंगे। बिल्डरों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पर छूट मिलेगी और वाह्य विकास शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। एक सेकंड, फोन आ रहा है, जब बात कर लें। कौन साहब हैं? नगर निगम दस्ते पर हमला कर ट्रक से जब्त सामान लूटा।
अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई में पर्याप्त पुलिस बल न होने का खामियाजा दस्ते को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के एलडीए का मामला है, नगर निगम दस्ते पर हमला। सड़क पर करंट स्टंट करने वालों के डीएल निरस्त होंगे। जो लोग स्टंट करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। जो राजधानी पर स्टंट करते रहते हैं उनके डीएल निरस्त होंगे। वाह। पेज नंबर 4 पर लखनऊ, कार्यकर्ताओं पर फिर लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा। एक तरीके से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है, पुलिस ने खदेड़ा है। जाम में फंसे डीएम व स्कूली बच्चे परेशान हुए हैं। कार्यकर्ताओं को पीट करके लखनऊ से बाहर कर दिया गया है। इसको पेज नंबर 4 पर प्रकाशित किया है हिंदुस्तान ने। कार्यकर्ताओं की भीड़ से इलाज में आफत, कार्यकर्ताओं की भीड़ से इलाज में आफत आ गई है। ये हिंदुस्तान की खबर है। समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन का धरना है। बाइकर्स गैंग ने महिलाओं से पर्स चेन लूटे। कल भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता से लखनऊ में लूट हो गई थी। आज जो है बाइकर्स गैंग ने लखनऊ में ही विकास नगर में राज्य संपत्ति विभाग के रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी का पर्स लूट लिया। वाह। स्कॉर्पियो की बेची, फिर असलहा दिखाकर छीन ली। हजरतगंज के जनपथ में ट्रेलर की दुकान चलाने वाले मोहम्मद फैजल को उनके 2 परिचितों ने 4 लाख रुपए में स्कॉर्पियो गाड़ी बेची और फिर असलहा दिखा करके छीन ली। नौकरी का झांसा देकर के 12.5 लाख हड़पे। माल में विवाहिता को जिंदा जलाया। लोहिया अस्पताल का संस्थान में विलय नहीं, इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। बाकी वही खबरें हैं जो अमूमन होती हैं। मंडी के कामों का निरीक्षण होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री स्वाति सिंह का कहना है कि मां सो रही थी, पिता ने बेटियों को ट्रेन से फेंक दिया। मां सो रही थी, पिता ने, सीतापुर का मामला है। 4 लाख नौकरियां जल्द, योगी ने कहा है 4 लाख नौकरियां जल्द। चुनाव मंत्रियों की परफॉर्मेंस तय करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अलग से बैठक की। चुनाव मंत्रियों की परफॉर्मेंस तय करेंगे। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ करवाने की पेचीदगियाँ क्या क्या हैं, इसको लेकर के विजय कुमार चौधरी जो अध्यक्ष बिहार विधानसभा के हैं, विजय कुमार चौधरी, उन्होंने एक लेख लिखा है। अच्छा लेख है, पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में लेख है जिसको नज़रिया के तहत पेश किया गया है। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ करवाने की क्या पेचीदगियाँ हैं। वेरी गुड। उम्मीदों को पंख लगाने का सही वक्त। प्रोफेसर किंग्स कॉलेज लंदन के हैं हर्ष वी पंत, इन्होंने लिखा है। आतंकवादी सलाहुद्दीन का बेटा गिरफ्तार, खबर है। बाबुल मोरा नहर छूटा, गिरजा देवी। नमस्कार। पेज नंबर 17 पर अमर हिंदुस्तान ने लिखा है। इसके साथ साथ लखनऊ लाइव में है, आज खरना पूजन के बाद महाव्रत शुरू। लखनऊ में मंगलवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय लोक अवस्था के साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत। बुधवार को खरना पूजन और प्रसाद ग्रहण के बाद छठ का व्रत शुरू। और इसके साथ ही साथ ठेके पर कार्रवाई, सिविल सेवा की परीक्षा, इसको अमर उजाला ने, हिंदुस्तान ने पेज नंबर 20 पर प्रकाशित किया है। छात्राओं को बैंक में सीधा प्लेसमेंट होगा, यानी उन्हें सीधी तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। भारतीय प्रबंध सेवा संस्थान लखनऊ की छात्राओं को एक्सिस बैंक में सीधे प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। इस संबंध में एक्सिस बैंक और IIM लखनऊ के बीच एक समझौता किया गया है। इसको लेकर के कहा गया है कि
छात्राओं को सीधे प्लेसमेंट के द्वारा नौकरियां मिलेंगी। दवा की निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क का दावा है कि भारत में सोराइसिस से यह पहली कारगर दवा है जिसके द्वारा मरीजों को सीधा फायदा होगा। सोराइसिस के मरीज सस्ती और सबसे कारगर दवा के सेवन मात्र से ही ठीक हो सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को गोमती नगर स्थित एक होटल में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से ओरल ड्रग एप्रेमिलास्ट को लॉन्च किया गया। यहाँ बाजार में 3 से 4 दिन के भीतर उपलब्ध होगी। सोराइसिस के लक्षण क्या क्या हैं आप लोग भी जानते हैं। और स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं तो स्पोर्ट्स पेज पर 92 के शतक से महाराष्ट्र मजबूत, यानी महाराष्ट्र मजबूत हो चुका है। लखनऊ की बिया सबसे तेज धाविका, अजय को खल रही है करीना की कमी। और चलते चलते एंटरटेनमेंट की दुनिया भी देख लेते हैं। सनी पर चला अरबाज का जादू, यानी जब से सनी लियोनी ने अरबाज खान के साथ फिल्म तेरा इंतजार साइन की है तब से वह अरबाज के साथ काम की तारीफ कर रही हैं। और इसके बाद एनबीटी पर नज़र डाल लेते हैं। चलते चलते एनबीटी ने भी एएसपी ग्रामीण ने महिलाओं पर दिखाई बहादुरी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और पुलिस के बीच मंगलवार को हजरतगंज में फिर संघर्ष हुआ। पुलिस ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दौड़ाकर लाठियों से पीटा तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर, बोतल, चप्पल और पानी की बोतलें, पूड़ी, सब्जी के पैकेट फेंके। संघर्ष के दौरान एएसपी ग्रामीण डॉक्टर सतीश कुमार ने महिलाओं से हाथापाई की और बाल पकड़कर उन्हें नोचा। नियमों के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नोटबंदी की सालगिरह पर विपक्ष ब्लैक डे मनाएगा। कब मनाएगा? इसके लिए 8 नवंबर को आम आदमी पार्टी धोखा दिवस मना रही है और 8 नवंबर को काला दिवस मना रही है कांग्रेस। चुनाव से ठीक पहले विकास का दावा कर रही है। नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले विकास के दावे किए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लालबाग जोन 1, 2, 3 और 4 में 23 वार्डों के कुल 107 सड़कों और नालियों की मरम्मत काम के लिए शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि सभी काम 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। कहा कि नगर आयुक्त उदय राज सिंह सभी कार्यों की निगरानी करें, दिक्कत हो तो हमें बताएं, जनता की सुविधाओं को वो दूर करेंगे। अब तक भले नहीं कर पाए लेकिन अब जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मध्य विधानसभा में 6 वार्डों के लिए 18 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीतियां जनता के लिए हैं, पूरे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। उन्होंने आम लोगों को स्वच्छ अभियान से भी जोड़ने की अपील की है। बताया है कि इनके प्रयास से सीवर लाइन का भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। घर पर पीसा गेहूँ, फर्श पर सोई व्रती महिलाएं, पूजा पाठ शुरू है। गोमती नगर में युवतियों से छेड़छाड़ की गई है, विरोध करने पर पीटा गया है। राजधानी लखनऊ का यह हाल है। अमर उजाला ने पेज नंबर 5 पर प्रकाशित किया है। थाने में खड़ी करता था चोरी की गाड़ी। एक कोई चोर है जो बदमाश है जो अपनी गाड़ी चोरी करता था, इसके बाद लखनऊ के महानगर थाने में ले जाकर के खड़ी कर देता था। इस पूरे मामले को लेकर के पेज नंबर 5 पर एनबीटी ने छापा है। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की तिमाही परीक्षा कल से। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की तिमाही परीक्षा कल से है। एक खबर लखनऊ से है। लखनऊ की विजया कुमारी बनी फर्राटा चैंपियन। खबर पेज नंबर 6 पर एनबीटी। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पर आंगनबाड़ी वर्करों और पुलिस में संघर्ष, 3 घायल। इस पूरे मामले को पेज नंबर 7 पर एनबीटी ने प्रकाशित किया है। हर चेहरे पर दिखा दर्द और समंदर, यानी महिलाएं रोती रही, पुलिस पीटती रही। लाठीचार्ज होने पर आंगनबाड़ी वर्कर पुलिस से भिड़ गई। इसमें कई लोग चोटिल हो गए हैं। वाह। एबीवीपी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए केरल जाने की तैयारी में हैं। वहां पर वह राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाएंगे।
ये खबर पेज नंबर 7 पर एनबीटी ने प्रकाशित की है। देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुमार होगा केजीएमयू को लेकर के बहुत अच्छी खबर है कि देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शुमार होगा। हालांकि यहाँ पर सुविधाएं क्या हैं किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर और बाकी लोग किस तरीके से इलाज करते हैं इसको लेकर के कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में केजीएमयू को शुमार करने के लिए होड़ लग गई है। बाराबंकी में लाके 3 छात्रों ने व्यापारी से की लूट। जो लाके छात्र हैं वही व्यापारी से लूटपाट करने में जुट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने घेरी मोहनलालगंज तहसील। किसान ने मलिहाबाद में किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के हजारों कार्यकर्ताओं ने 42 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को तहसील का घेराव किया है। पेज नंबर 9 पर एनबीटी। पिछली सरकार के वकीलों को फिर मिली अहमियत। बीजेपी और संघ के विरोध के बावजूद सपा और बसपा सरकार के समय में रहे दर्जनों वकीलों को फिर राज्य विधि अधिकारियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए 334 सरकारी वकीलों की सूची जारी कर दी। योगी सरकार ने आज निर्देश दिए हैं कि योजनाओं की हकीकत परखे मंत्री और सरकार काम कर रही है, इसलिए उपलब्धियां बता रही हैं। स्वाति सिंह का कहना है कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर जल संसाधन मंत्री स्वाति सिंह ने मंत्रियों की उपलब्धियां गिनाने पर उठे सवाल का जवाब दिया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, सरकार के पास विजन है, इसलिए 6 महीने में ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम गिना पा रही है। वापसी का सपना नहीं देखे कांग्रेस। अवधेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले की है कि गुजरात में पटेलों और व्यापारियों पर बीजेपी की पकड़ अभी बड़ी मजबूत है। वापसी का सपना नहीं देखे कांग्रेस। यानी अल्पेश ठाकुर की कांग्रेस में आने को लेकर के जो माहौल बदला है उसको नकार दिया है अवधेश कुमार ने। युवाओं की तिकड़ी। बड़े बदलाव कानून से नहीं नीयत से आते हैं। एक इंटरव्यू दिया है कैलाश खेर ने, इसमें इन्होंने सवाल उठाए हैं। बेंगलुरु के बड़थुर में इन दिनों दरवाजे की घंटी बजाते लोग दहशत में आ जाते हैं। खासतौर पर अगर घंटी सुबह के समय बजे तो लोग सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करने लगते हैं। इस दहशत की वजह है बंदरों का एक गैंग। स्थानीय लोगों ने इसे घंटी गैंग का नाम दिया है। यहाँ बंदर घंटी बजाते हैं और इसके बाद दरवाज़ा खुलते ही लूट ले जाते हैं। और इसके अलावा लखनऊ टाइम्स में फिल्मी है। पुलिस जीप में दिखी तापसी। गोमती नगर में मनोज सिंह। छुट्टियों में भी नहीं छूट रहा सोशल मीडिया का प्यार। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी से कुछ इस तरह शामिल हो गया है कि चाहे खबर खुशी की हो या गम कोई हो, सोशल मीडिया पर जरूर आ जाती है। और बाकी एनबीटी ने प्रकाशित किया है लखनऊ की लोकल खबरें। 2019 ईद की बुकिंग पर सलमान के नाम। और अब रणबीर और आलिया एक साथ नजर आएंगे। इस तरीके से एनबीटी ने पूरी खबरों को लेकर के आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के प्रदर्शन को बहुत कम जगह दिया है। कल फिर अखबारों के पोस्टमार्टम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।